दोस्तों, यूपी में महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में कुछ इसी तरह सोशल मीडिया पर इन दिनों चल रहा है। आपने महोबा की बीजेपी की नेता का वो बयान तो सुन लिया होगा ना, जिसमें वो कह रही है कि हमारे साथ जो जिला अध्यक्ष है वो हम बिस्तर होना चाहते हैं और उसके बदले में वो जिला उपाध्यक्ष का पद मुझे देना चाहते हैं। जब नहीं मानी तो उन्होंने ऑफर कर दिया कि आप पंचायत चुनाव लड़िए, उसका टिकट भी देंगे, लेकिन बात तो मान जाइए। जो बीजेपी महिलाओं के सम्मान की बात करती है, जो महिलाओं को आरक्षण देने की बात करती है, महिलाओं को बड़े पदों पर पहुंचाने की बात करती है, अब बीजेपी के छोटे नेता, जिले के नेता पार्टी के नेतृत्व को बदनाम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई? क्या हो रहा है यूपी में? और बहुत 2 दिन से लग रहा था कि बड़ी कार्रवाई होगी महोबा के जिला अध्यक्ष पर, क्योंकि मोहतरमा भी कह रही थी कि जिला अध्यक्ष का इस्तीफा चाहिएगा, उनको इस्तीफा नहीं मिलेगा तो उनको न्याय नहीं मिलेगा। अब बीजेपी के जो नेता है वो बहुत हलचल हो रही थी, खूब सारी चर्चाएं हो रही थी कि अब तो जिला अध्यक्ष मतलब गए भैया। पार्टी के नेतृत्व को यह मंजूरी नहीं होगा कि किसी महिला कार्यकर्ता के साथ इस तरह का व्यवहार कोई कर ले। अब देखिए, महिला का, मोहतरमा का बयान ही बदल गया। कितना दबाव आखिर महिला के ऊपर आ गया? आखिर क्या महिला ने जानबूझकर यह किया? ये पूरा जो खेल है, ये पूरी कहानी बदल गई। ये खाली एक जिले की बात नहीं है, ये बात है बीजेपी के चरित्र की बात। बीजेपी चरित्र की बात हमेशा करती है, बीजेपी महिलाओं के सम्मान की बात हमेशा करती है। इसलिए मैं इस खबर को आपके सामने लेकर आया हूं, क्योंकि अब महिला ने अपना बयान बदल लिया है। अगर आपने ये बयान नहीं सुना होगा ना, तो एक बार बयान जरूर सुन लीजिए। मोहनलाल जी ने मुझसे कहा कि दीपाली जी, मैं आपको जिला उपाध्यक्ष बना दूंगा, तो आप मुझे क्या देंगे? मैंने कहा, भाई साहब, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि अभी अभी मेरा घर मकान बिक चुका है, आपको पता है। मेरे पति का भी काम धाम बंद सा चल रहा है, आपको पता है। मैं आर्थिक रूप से इतनी कमजोर हूं कि मैं आपको कुछ दे नहीं सकती। मोहनलाल जी ने कहा, अरे दीपाली जी, आपके पास देने को बहुत कुछ है। मैंने कहा, भाई साहब, मैं समझी नहीं, कहना क्या आप चाहते हैं? इन्होंने कहा, आप समझदार हैं, आपको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप इशारों को समझिए। मैंने कहा, भाई साहब, मैं ना तो इशारों में बात करती हूँ, ना मुझे समझ में आता है ये सब। आप खुद का बताइए, यदि करने योग्य होगा तो मैं जरूर करूंगा। तो मोहनलाल जी ने कहा कि यदि मैं आपको जिला उपाध्यक्ष बना देता हूं, तो आप मेरे साथ लखनऊ, दिल्ली, हर जगह चलेंगी, किसी को शक भी नहीं होगा। बस एक बार मैं कैसे इस बात को बोलूं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। इस जैसे नीच व्यक्ति को क्या कहूं मैं? इसने कहा, बस एक बार मेरे साथ हम बिस्तर हो जाइए। हम बिस्तर होने का मतलब सारा समाज समझता है। इनकी इतनी गंदी भावना जो मुझे महीनों से कचोट रही है, मैं किसी से कह नहीं पा रही थी। ये मोहतरमा जिनका जिक्र कर रही है वो मोहन कुशवाहा है, बीजेपी के जिला अध्यक्ष है मौजूदा। और ये कह रही है, देखिए किस तरह से कह रही है। एक महिला के लिए ये बात कहना आसान नहीं, मुझे नहीं लगता ये इतनी आसानी से महिला कैमरे पर आकर ये बात बोल सकती है, लेकिन बोली गई तो कुछ तो दर्द रहा होगा। नेताओं ने कुछ तो एक्शन लेना चाहिए, बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन उसके बाद फिर एक महिला का बयान आता है कि उनके ऊपर बहुत दबाव है। बहुत दबाव है भाई, नेताओं का दबाव है, और न्याय तभी मिलेगा जब बीजेपी के जिला अध्यक्ष का इस्तीफा हो जाएगा, उससे पहले नहीं। क्या आपको कोई दबाव बनाया गया इस तरीके का?
नहीं दबाव, हाँ एक तरह से कह लीजिए दबाव ही है कि प्यार प्यार से समझाकर और फांसी चढ़ा देना। क्या चाहती हैं? सिर्फ मुझे अब इनका तो इस्तीफा चाहिए और मुझे न्याय मिले। अब ये वाली तस्वीर देख लीजिए, इसमें बयान है वो भी सुनाऊंगा मैं आपके सामने। ये तस्वीर ताजी तस्वीर है, आज की तस्वीर है। इसमें बीजेपी के जिलाध्यक्ष बगल में खड़े हैं और ये आरोप लगाने वाली मोहतरमा भी बगल में खड़ी है। लेकिन अब बयान बदल गया है, बात शायद सहमति हो गई है। क्या सहमति हुई, अंदर खाने कौन सी खिचड़ी पकी, कौन सी बात मानी गई, किस तरह का दबाव दिया गया होगा, महिलाओं के सम्मान को लेकर महिला किस तरह से यहां अब अपने बयान बदलने पर मजबूर हुई होगी, ये तो भगवान जानता है, या फिर महिला जानती है, या फिर वो नेताजी जानते हैं जिनके ऊपर आरोप लगे थे। लेकिन वाकई 2027 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है, उनके नेताओं पर ऐसे बयान, उनके नेताओं पर ऐसे आरोप, ये शर्मसार करता है सरकार को भी। पहले आप ये अब नया जो बयान है वो एक बार सुन लीजिए। आप खुश हैं जिलाध्यक्ष जी से? हाँ भैया, हम लोगों में जो आपसी मतभेद थे वो मिट गए हैं। कुछ लोगों द्वारा जो भ्रम फैलाया गया था उससे मैं व्यथित थी और मेरी अध्यक्ष जी से अब कोई दिक्कत शिकवा शिकायत नहीं है। आपके द्वारा नेपाली बार-बार लगातार, बयान बदले जा रहे हैं, क्या कोई दबाव है या कोई और बात नहीं, है? कोई दबाव नहीं है, ठीक है। मैं परेशान थी बस इसलिए मैंने क्या लगता है आपके कि आपने अनलीगल आरोप अध्यक्ष जी के ऊपर लगाए थे? सब नहीं, वो ठीक। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और ये सब मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, बस मैं शांत हूँ। दीदी पार्टी हो गए, अब सब एक है, जो गिले शिकवे थे सब एक हो गए। हाँ, इन सब लड़ाइयों में पार्टी की बहुत शीशा लेदर हुई है, क्या कहना है इसके बारे में? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी की कोई छीछा लेदर नहीं। कार्यकर्ताओं को क्या सब तो पूरी कहानी आप शायद समझ गए होंगे। पहले आरोप लगे, फिर दबाव बनाया गया और फिर अब बयान पलट दिया गया। क्या हुआ होगा? जाहिर तौर पर ऐसे मामलों में महिला के ऊपर बहुत सारे आरोप लगने का डर रहता है। महिलाओं को परिवार का दबाव आता है, रिश्तेदारों का दबाव आता है, मेलजोल से खोल आने लगते हैं, पुलिस का भी दबाव आता है, न जाने कहां कहां से दबाव आता है। इस तरह के मामलों में अक्सर देखा जाता है कि जब आदमी अपना बयान बदलता है तो बहुत सारे दबाव झेलता है। लेकिन खैर, अब बात यहां टाल दी गई है और हो सकता है चुनाव तक आप भी इस बात को भूल जाए। लेकिन दरअसल ये जो तस्वीर यूपी में योगी सरकार के कार्यकाल में नजर आई है, ये आईना है। ये उन नेताओं के लिए आईना है कि महिलाओं के सम्मान की बात अगर आप करते हैं तो उसे दिल से भी मानिए। क्या पद के लिए किसी महिला के साथ इस तरह का व्यवहार होना चाहिए? क्या महिला को हम बिस्तर होना पड़ेगा पद के लिए? बहुत लोग कहते हैं, बहुत सारी वीडियो पहले भी आती रही, बीजेपी के उन नेताओं पर भी बयान, यहां इस तरह के आरोप लगे जो आज इस दुनिया में नहीं है। लेकिन सच क्या है वो एक अलग कहानी है। लेकिन सरकार को यह देखना चाहिए कि अपने कार्यकर्ताओं का तो सम्मान रखे। क्या पद के लिए उनको इस हद तक जाना पड़ेगा कि हम बिस्तर होना पड़ेगा? वाकई सोचने वाली बात है, शर्मसार करने वाली बात है। और आज मामला हो सकता है कि ये दब जाए, लेकिन महिला का जो सम्मान देना चाहिए था सरकार के लोगों को, वो शायद यहाँ नहीं मिला। अब इस पूरे घटनाक्रम से समझ जरूर आता है कि महिलाओं के सम्मान के लिए मैदान में कौन है, भारतीय जनता पार्टी या खुद महिला अपने सम्मान के लिए। आपको क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? आप जरूर अपनी राय कमेंट में बताइए। नमस्कार।